लो, सम्राट आ गया। अरे वाह, ये आया ना मेरा जिगरी दोस्त, मेरा यार, मेरे बचपन का साथी सम्राट सिंह राठौर। क्या हुआ? यकीन नहीं हो रहा कि मैं आया हूं? देखिए भाभी, इसे यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं इसके घर तक चला आया। सम्राट, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम अपने बचपन के दोस्त के साथ अभी भी टच में हो? हाँ, मैं बताने वाला था, पर तुम आ गए। आप बताइए भाभी जी, अब मेरा जिगरी दोस्त झांसी वापस आया है, लेकिन इसने मुझे एक फोन तक नहीं किया, मुझसे मिलने भी नहीं आया। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही सरप्राइज दे दूं। दिया ना अच्छा वाला सरप्राइज। तुम्हें पता है सम्राट, इन्होंने तुम्हारे चाइल्डहुड के इतने सारे मजेदार मुझे इंसिडेंट्स बताए ना कि मैं क्या बताऊं तुम्हें। रानी, जरा 2 कप चाय का इंतजाम करो। है? माँ को बोल तो कर देंगे। हाँ, बैठिए ना दोनों। जी। तुम्हारी इतनी हिम्मत तो मेरे घर तक चले। हाँ, मिस्टर सम्राट सिंह राठौर, हिम्मत ही तो दिखाने आया हूं। अब जरा सोच के देखो, जो आदमी तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारी ही बीवी के साथ बैठकर तुम्हारे बचपन के झूठे किस्से कन्विंसिंगली सुना सकता है, वो अगर तुम्हारी जवानी के कारनामे अगर तुम्हारी जवानी के कारनामे तुम्हारी बीवी को सुना देगा, तो क्या कमाल का इंपैक्ट आएगा। सोच के देखो। मैं यहां बस याद दिलाने आया था, 2 दिन है तुम्हारे पास, सिर्फ 2 दिन। मिस्टर राठौर, यू आर सिटिंग ऑन अ टाइम बॉम्ब, जो 2 दिन के बाद फट जाएगा। भाभी जी, आज चाय रहने दीजिए, 2 दिन बाद दोनों दोस्त आराम से बैठ के पिएंगे। हमारे बीच जो कुछ भी हो रहा है, इट्स अ म्यूचुअल डिसीजन। उर्मी ने कभी मुझे किसी चीज के लिए फोर्स नहीं किया। हमने डिसीजन लिया है कि अगले चंद दिनों के लिए हम एक दूसरे को थोड़ी स्पेस दें, दैट्स ऑल। और ये उर्मी का नहीं, मेरा डिसीजन। चुपचाप खाओ, सुबह से कुछ नहीं खाया तुम, ऊपर से भूखे पेट, इतना कठिन जाप की, मृत्युंजय जाप। वैसे तुमने मेरे लिए ये जाप क्यों किया? मतलब कि कहीं प्यार तो नहीं हो गया मुझसे? दस्तक हो रही है हुजूर के दिल में। इस बात पर मुस्कुरा रही हो, जरा मुझे भी तो बताओ। नहीं, अब इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मैंने कहीं सुना है कि खुशियां बांटने से बढ़ती है। तुम कब आए शान? जब तुम कुछ अच्छा सोचते हुए अपने होठों को मुस्कुराने की इजाजत दे रही थी, तभी। इस एडवोकेट को तुम्हारी मुस्कुराहट का चश्मदीद गवाह होना बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारी मुस्कुराहट से रूबरू होकर दिल को सुकून मिलता है। क्या बात है, आज एडवोकेट साहब बड़े शेरो शायरी के मूड में हैं। एनी स्पेशल ओकेजन? हाँ, वो तो है, पर अब क्या कर सकते हैं? इतने हसीन चेहरे पे जब हसीन पल आकर खेलते हैं ना, तो
इंसान शायराना हो ही जाता है। वेरी नाइस। आधा वर्जे करने के साथ साथ आंखें भी तो बंद करिए। क्यों ईशान, आंखें क्यों बंद करें? कह रहा हूँ इसलिए। ईशान ये सब क्या है? कभी तुम शेरो शायरी करते हो, कभी कभी आंखें बंद करने को कहता हूँ। करो ना प्लीज। तो ईशान। उर्मी। ओके। खोलना नहीं है? जल्दी करो ईशान। सब्र का फल मीठा होता है उर्मी। ये क्या ईशान? Something special for my special someone. इन सब की क्या जरूरत थी? तुम्हें मुझे गिफ्ट देने की जरूरत थी। थैंक यू। अभी नहीं, अब मेरे जाने के बाद खोल। अरे जाने के बाद क्यों हम अब? नहीं, मैं कह रहा हूँ ना। एंड आज रात को तुम ये पहनो। I want to see my Urmi in this. मॉम, मैंने दे दिया उसे गिफ्ट। वाह, आई एम श्योर वो बहुत खुश हो गई होगी। I hope so, and it's all because of you. आप ही की तो एडवाइस थी, बट मुझे लगता है कि उसे मेरा गिफ्ट पसंद आएगा। एंड आई एम गिविंग हर अ सरप्राइज। उसे डिनर के लिए लेके जा रहा हूँ रात को। मुझे बहुत सारी प्रिपरेशंस करनी है। ओके, मैं चलता हूँ। एंड थैंक यू वंस अगेन। जी कहिए। सम्राट सिंह राठौर को चारों तरफ से घेर के तीर चलाया गया है। बहुत बढ़िया। काम जितनी जल्दी हो जाएगा उतना अच्छा। सम्राट का असली चेहरा तानी के सामने आ जाना चाहिए। आप बिल्कुल चिंता मत करिए उर्मी जी, अब तो चारों खाने चित होगा वो। फिलहाल पेशगी के तौर पे सिर्फ 10 लाख रुपयों की मांग की है और देने के लिए सिर्फ 2 दिनों का वक्त। अरे आप वहां होनी चाहिए थी सम्राट सिंह राठौर का चेहरा देखने के लिए। इस समय तो सम्राट सिंह राठौर फड़फड़ा रहा होगा, कटे हुए मुर्गे की तरह। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप निरंजन साहब। अब चाहकर भी वो पैसे तो दे नहीं पाएगा क्योंकि नौटंकी के पास कोई पैसे है तो नहीं। और फिर सम्राट सिंह राठौर वही करेगा जो हमने सोचा है। बिल्कुल, डोंट यू वरी उर्मी जी। ये निरंजन खन्ना का वादा है आपसे। बहुत जल्द आपकी ननंद तानी आपके पास होगी, सेफ एंड साउंड। थैंक यू सो मच। वैसे हमने कभी सोचा नहीं था कि जिंदगी के किसी भी हालात में आप हमारी मदद करेंगे। उर्मी जी, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आप कभी निरंजन खन्ना को फोन करेंगे। पर कहते हैं ना, अगर इंसान को गलती सुधारने का मौका मिल जाए तो उसे गवाना नहीं चाहिए। ये कुदरत का हिसाब है उर्मी जी। देखिए ना, 6 साल पहले सम्राट सिंह राठौर ने निरंजन खन्ना को हायर किया था आपके खिलाफ एक गलत काम करने के लिए। अब 6 सालों के बाद आपने निरंजन खन्ना को हायर किया है सम्राट सिंह राठौर के खिलाफ एक गलत काम को सुधारने के लिए। हो गया हिसाब बराबर। इनफैक्ट थैंक यू मुझे आपको बोलना चाहिए। पैसे टाइम पे मिल जाएंगे आपको। चलिए रखते हैं। बस तानी, एक बार तुम सम्राट की असलियत देख लो, फिर खुद ब खुद उसे छोड़ दोगे तुम। भगवान, सब जैसा हम सोच रहे हैं प्लीज वैसा ही हो जाए। कैसे? बस बढ़िया। अच्छा, जितने भी ऑर्किड्स हैं, जितने भी कलर्स में, सब दे दीजिए। दुनिया का बेस्ट बुके बना के दीजिए मुझे। वैसे तो हर रोज ही आपको अच्छा चाहिए होता है। ऑर्किड्स वाली मैम के लिए आप हमेशा ही बेस्ट ऑर्किड्स ले जाते हो। आज कुछ खास है क्या? आज ऑर्किड्स वाली मैडम को शादी के बाद
पहली बार डिनर पे लेके जा रहा हूँ। ओके ओके। ये रहे कपड़े और फटाफट आयरन करके लेकर आना। दौड़ते हैं ख्वाब जिन पे रास्ता वो तू लगे, नींद से जो आँख का है वास्ता वो तू लगे। मैं आस पास तेरे और मेरे पास तू है कि नहीं, तू है कि नहीं, तू है कि नहीं, तू है कि नहीं। आज रात को तुम ये पहनो। I want to see my Urmi in this. एक बात याद रखो उर्मी, ईशान एक मर्द है और हर मर्द को प्यार की जरूरत होती है और हर इंसान की कुछ जरूरतें होती है। ईशान चाहे जितना भी अच्छा हो, वो है तो एक इंसान। नहीं, तुमने चेंज नहीं किया? गोइंग आउट टुनाइट तो तैयार कब होगी? क्या हुआ? ड्रेस पसंद नहीं आया? अरे डोंट वरी, मैं हजारों लेके आऊंगा तुम्हारे लिए, पर अभी चेंज करो ना। वी गेटिंग लेट। डोंट वांट यू चेंजिंग। गॉट गो। ये चाहते तुम्हारे, अल्टीमेटली तुम भी हमें ये पहन के अपने सामने देखना चाहते थे। यू वांटेड टू सी मी इन दिस, राइट? करोगे ना डिमांड? अरे हक बनता है, तुम्हारा पति हो तुम, हमारे बाकायदा शादी करके लेकर आए हो, सर्टिफिकेट लिखवा रही हो तुम हम पर अपनी मनमानी करने का। तुम भी आखिर वैसे ही निकले ईशान, और मर्दों की तरह जो औरतों को अपने पैरों की जूती समझता है, जो औरतों को खिलौना समझता है, अपनी खुशी के लिए औरतों से नुमाइशी करवाता है। तुम औरतों को शोपीस समझते हो ईशान। आखिर तुम्हें भी एक औरत से वही चाहिए ईशान जो हमारे देश के तमाम मर्दों को चाहिए, पति होने का जन्मसिद्ध अधिकार। एक ऐसा अधिकार जिसकी शर्तों पे औरत कभी पत्नी बनकर, कभी बधुआ मजदूर बनकर अपने मर्दों के इशारों पे नाचती रहती है। मर्द जो बोले औरत वही करती है। मर्द बोले हंसे तो हंसे, रोए तो रोए, नाचे गाए, जो करना है करे। 100 आरतियों के बाद भी पति परमेश्वर कहलाए। और आज तुमने हमें ये एग्जाम्पल दे दिया, ये कपड़ा पहनने के लिए देकर। क्यों किया तुमने ऐसा हमारे साथ ईशान? नहीं पहचाना अपने ईशान को इतने सालों में। इतने सालों से तुम्हें भी यही चाहिए था ना ईशान? गोश्त चाहिए तुम्हें, तुम्हारे मर्दानगी को खुराक देने के लिए। एक औरत के मान सम्मान, उसके जज्बात तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखते, कोई
कोई मायने नहीं रखते ना तुम्हारे लिए ईशान। नहीं उर्मी, मेरी बात सुनो। एक क्या सुने आपके? तुम हम दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं। दोस्ती, रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग, सम्मान सब बाहर में गया। आखिर चाहते तुम भी वही हो ईशान, जो सारे के सारे मर्द चाहते हैं। अगर तुम्हारी भी यही चाहती तो तुमने हमसे झूठ क्यों बोला? क्यों नाटक किया तुमने हमारे साथ? क्यों कहा कि तुम हमें समझते हो? I understand you, I respect you, I'll give you space। क्यों बोला तुमने? क्यों ईशान? तुम भी उन दुनिया के सारे मर्दों की तरह एक मर्द हो ईशान, जिसे समझने में हमने गलती कर दी। छी! शर्म आती है हमें, शर्म आती है हमें तुम पर और अपने आप पर। आज ऐसा लग रहा है ईशान, झूठ का नकाब जो तुम्हारे चेहरे पे था ईशान, अब वो हमारी नजरों से उतर चुका है। आज से तुम भी हमारे लिए उन लाखों लोगों जैसे एक आदमी हो ईशान, सिर्फ एक आदमी ईशान। गुड मॉर्निंग भैया। हाँ मॉर्निंग। वो रानी दिखाई नहीं दे रही। रानी सब्जी लेने गई है। रति एक कॉफी बना दोगी प्लीज? अरे वाह, आज सूरज कहाँ से निकला है भाई? आज तुम रति को बोल रहे हो कॉफी बनाने के लिए? शादी के बाद तो सारा काम तुम्हारी बीवी करती है ना। ओहो मामी, आप तो बस ना छोटी छोटी बातों का इशू बनाती है। एक कुछ दिखा नहीं, बस पीछे पड़ गई। मैं कहाँ पीछे पड़ी? भाभी, आप कॉफी बना रहे हैं या मैं बना दूं? रति, आपके भैया ने आपसे बनाने के लिए कहा है, आप बना दीजिए प्लीज। रति तुम कॉफी बना रही हो, वरना मैं खुद बना लेता हूँ। तुम आराम से बैठ के पेपर पढ़ सकती हो। नहीं नहीं, आप नाराज क्यों हो रहे हो? मैं जा रही हूँ कॉफी बनाने, ऐसे ही कह रही थी। उजाला, जाके अपना बैग जमा लो, ठीक है? रुको 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 रुको, जा जल्दी जल्दी जा। ये अभी अभी यहाँ क्या हुआ? माजरा कुछ समझ में नहीं आया। मियाँ बीवी के बीच में कुछ कहा सुनी हुई है क्या? तो हमेशा कहती थी मुझसे कुछ नहीं होने वाला। ये सब देखती क्या? ऐसा खेल खेला है कि उर्मी बहुत जल्द अपना बोया बिस्तर बांध के यहाँ से सच्ची
क्या बात है सासू मम्मा, आपने तो कमाल कर दिया यार, कमाल कर दिया आपने, बाय गॉड। और अंडरस्टैंडिंग तो देखिए सर आप यार, क्या कमाल की अंडरस्टैंडिंग है आपकी और हमारी। हाँ अरे अंडरस्टैंडिंग हो तो ऐसी, वरना ना हो बता दी मैंने आज। मैंने आपको कमाल का आइडिया दिया और आपने उसे इंप्लीमेंट कर दिया। और क्या इंप्लीमेंट किए हो सासू मम्मा, दिल जीत लिया आपने भाई, दिल जीत लिया आपने। मैंने कहा था ना आपसे, चुविया क्या, मैंने कहा था ना आपसे, उर्मी के होश उड़ जाएंगे अपने देवता से ऐसी हॉट एंड सेक्सी नाइटी पाके। जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ है सम्राट। दोनों के बीच ऐसी तनातनी तो मैंने पिछले 5-6 सालों में भी नहीं देखी थी। क्या बात, ग्रेट। इसे कहते हैं कमाल, सम्राट सिंह राठौड़ का कमाल। खैर ये सब छोड़िए सासू माँ, आप मुझे ये बताइए आपने किया कैसे सब? हाँ ये हेरा फेरी हुई कैसे? अरे कैसे का क्या मतलब होता है, बस जहाँ ईशान गया शॉपिंग करने, मैं वहीं पहुंच गई उसके पीछे। सर ये देखिए, ये कैसा है? Yeah, this is very nice, sir. It's perfect for. ये पैक कर दीजिए। फिर ईशान ने उर्मी को वो गिफ्ट दिया जो मैंने उर्मी के लिए पसंद किया था। सासू मम्मा मैं क्या बताऊं भाई, बहुत बढ़िया काम हो गया है तो। इसे कहते हैं मैजिकल मंत्रा। वैसे एक बात बताऊं मैं आपको सासू मम्मा, आपकी और हमारी जोड़ी जो है वो बुरी नहीं है, इसमें भी दम है, कमाल की जोड़ी है, है कि नहीं? खैर चलिए आप अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट कीजिए, इट्स सेलिब्रेशन टाइम फॉर यू राइट नाउ। और हम भी करते हैं थोड़ा थोड़ा। अब फोन रखो, बाय। आज रात को तुम ये भी। I want to see my Urmi in this. उर्मी, जी मम्मी। तुम्हारा और ईशान का कुछ झगड़ा हुआ है क्या? सुबह से देख रही हूँ तुम दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं कर रहे। सब ठीक तो है ना? I'm really sorry मम्मी। हमने आपको पता नहीं उस दिन क्या क्या सुना दिया, लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रही थी, पति पति होता है। एक पत्नी से एक पति को सिर्फ एक ही एक्सपेक्टेशंस होती है। क्या हुआ? ईशान ने कुछ कहा तुमसे? ये हमें ईशान नहीं दिया मम्मी। आप समझ सकते हैं इसका क्या मतलब है? इसका मतलब तुम्हें समझना है उर्मी। मैं तो पहले से ही जानती थी, पर तुम ही लगी हुई थी हमारा ईशान, हमारा ईशान। देख लो, ये दिया है तुम्हारे ईशान। तुम समझ रही हो ना इसका मतलब? हाँ मम्मी, इस बात ने हिला कर रख दिया।
हमने कभी नहीं सोचा था मम्मी, कभी इमेजिन नहीं किया था कि उर्मी, ईशान पर तुम्हारा ये विश्वास देखकर मुझे भी बहुत शौक हो रहा है। अरे जब यही सब कुछ था मन में तो फिर इतनी महान महान बातें करने की क्या जरूरत थी? क्यों देवता बन रहा था? जैसा है वैसा ही रहता ना। हम बहुत परेशान हैं मम्मी। भरोसे की जो छवि हमने ईशान के लिए बनाई थी बिल्कुल धुंधली सी हो गई है। सब धोखा था, सब था घोंसला, सब तोड़ दिया ईशान। और देखो तुम, ऊपर से गुस्सा तुम पर हो रहा है वो। हाँ मम्मी, कोई रियलाइजेशन ही नहीं है, कोई पछतावा नहीं अपने करने का। रियलाइजेशन ऐसे थोड़ी ना रियलाइज होगा उर्मी। मैं तो कहती हूँ कि तुम 2-4 दिन अपने मायके चले जाओ, तब उसे पता चलेगा।